हेलो साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, जिसको हम लोग हिंदी में संख्या पद्धति बोलते हैं। नंबर सिस्टम होता क्या है? नंबर सिस्टम इज ए वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर्स। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हम लोग संख्या को दर्शा सकते हैं। हम लोगों ने बुक में देखे हैं, हम लोग बुक में देखते हैं इस तरह से जो दिया हुआ रहता है, नंबर लाइन यहाँ 0 से स्टार्ट होता है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, इधर -1, -2, -3। एक्चुअली इसी को हम लोग नंबर सिस्टम बोलते हैं। आज हम लोग नंबर का टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। नंबर कितने टाइप का होता है? नंबर्स टाइप्स ऑफ नंबर। पहला हो गया नेचुरल नंबर। पहला क्या है? नेचुरल नंबर। दूसरा होल नंबर। तीसरा इंटीजर्स। चौथा रेशनल नंबर। पांचवा इरेशनल नंबर। छठा रियल नंबर। तो नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? नेचुरल नंबर जो होता है वो स्टार्ट होता है 1, 2, 3, 4, 5 क्रमशः चलते रहता है। इसका यूज हम लोग करते हैं काउंटिंग में। हम लोग को किसी चीज़ के बारे में जब काउंट करना पड़ता है तब हम लोग नेचुरल नंबर का यूज करते हैं। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, जिसको हम लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से लिखते हैं। इसका यूज काउंटिंग के लिए यूज किया जाता है। हम लोग पैसा गिनते हैं, सामान गिनते हैं, काउंट करते हैं। होल नंबर क्या होता है? पूर्ण संख्या। होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0। ये 0 से स्टार्ट होता है। 0, 1, 2, 3 इस तरह से फिर वो चलते रहता है। इंटीजर। इंटीजर हो गया पूर्णांक। पूर्णांक हम लोग का प्लस भी होता है। पूर्णांक हम लोग का जो नंबर है वो इसमें प्लस माइनस दोनों आ जाता है। यानी कि हम लोग जो नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, सपोज इसको हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो ये आपका +1, 2, 3 हो गया। इधर -1, ये -2 है ना। ये हम लोग का हो गया इंटीजर। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग रेशनल नंबर के बारे में, जिसको परमेय संख्या बोलते हैं। तो परमेय संख्या वैसी नंबर है जिसको हम लोग p/q के रूप में, जिसको p/q के रूप में लिखी जा सके, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स अगर हम लोग q को 0 कर देंगे तो हम लोग उस नंबर को नहीं लिख सकते। एग्जाम्पल 1/2 देखिए, p/q के रूप में लिखा हुआ है 1/2। ये p हो गया, ये q हो गया, ठीक ना। अब हम लोग इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ते हैं। तो इरेशनल नंबर, जिसको हिंदी में अपरमेय संख्या बोलते हैं, जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अब देखिए, अब √2 को लिखना है। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ से √2 के बारे में। तो √2 का √2 हो गया। हाँ, अगर इसको q के रूप में लिखते हैं डिवाइड करके, √2/1, तो 1 का तो कोई मतलब नहीं होता है। ये तो इक्वल टू √2 हो गया, तो p/q के रूप में नहीं आता है। अब नहीं आया, इसलिए हम लोग इसको अपरमेय संख्या बोलेंगे। जितना भी नंबर रूट में रहे सारा अपरमेय संख्या। और पाई को भी हम लोग अपरमेय संख्या बोलते हैं। रियल नंबर,
रियल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को बोलते हैं। इवन और ऑड नंबर, अब देखो इवन और ऑड नंबर क्या होता है। इवन वैसी नंबर जिसको हम लोग 2 से इजीली डिवाइड कर सकते हैं। देखिए 2 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, 2 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 1, फिर 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2। वैसी नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए उसको हम लोग सम संख्या बोलेंगे। विषम संख्या, जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होती है उसको हम लोग विषम संख्या, ऑड नंबर कहते हैं। नेक्स्ट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है, जिसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। अब प्राइम नंबर इज ए नंबर ग्रेटर देन 1 दैट हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। वैसा नंबर जिसका 2 फैक्टर होता है और वह 1 से बड़ा होता है। प्राइम नंबर वह संख्या होती है जो 1 से बड़ी हो और जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, 1 और वो संख्या। अब देखिए यहाँ पे जो 2 है, 2 का गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा और 1 2। उसी तरह 3 है तो 1 और 3। 5 है तो 1 और 5, ठीक है ना। जिसका सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, 1 और वह स्वयं का नंबर, उसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ दिया हुआ है, 2 सबसे छोटी एकमात्र इवन प्राइम नंबर है। 2 क्या है, एक छोटी सबसे इवन प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर हमेशा ऑड नंबर होता है, बट 2 एक छोटा अपवाद में से है जो प्राइम नंबर है, क्योंकि इसका फैक्टर 2 ही है। एक है, इसका फैक्टर क्या आता है, 2 का। 2 का फैक्टर होता है मतलब एक 1 और एक 2, तो 2 ही हुआ, इसलिए ये प्राइम नंबर है। अब बोलिएगा 1 क्यों नहीं है, तो 1 का फैक्टर 2 कहाँ हुआ, 1 ही ना हुआ। 1 का फैक्टर 1, तो 1 ही नंबर हुआ, जिस वजह से 1 प्राइम नंबर नहीं होती है। अब देखिए 1 प्राइम नंबर नहीं है, जैसे हम लोग चर्चा किए। 2 इवन होते हुए भी प्राइम है, सही बात है। क्यों, क्योंकि इसका 2 फैक्टर है, इसका फैक्टर 2 है, मतलब एक 1 और एक 2, पहला नंबर दूसरा नंबर, 2 फैक्टर हो गया, इसलिए 2 प्राइम नंबर है। हर प्राइम नंबर ऑड नहीं होते हैं, एक्सेप्शन 2। देखिए प्राइम नंबर हमेशा ऑड होता है, बट एक 2 हो गया एक्सेप्शन, जो इवन नंबर है। अगर कोई संख्या 1 और स्वयं के अलावा किसी से डिवाइड ना हो तो वह प्राइम नंबर है। देखिए 7 का फैक्टर 1 और 7 तो प्राइम हो गया। अब 9 का फैक्टर करेंगे तो 1 3 9, जो 2 से ज़्यादा हो गया, इस वजह से हम लोग इसको प्राइम नहीं बोलेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा जा रहा है, चलिए सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर कौन सा है, प्राइम नंबर का डेफिनेशन भी हम लोग पढ़े थे कि वैसा नंबर जिसका 2 गुणनखंड हो। 4 का देखते हैं, 4 का गुणनखंड 1 2 और 4 3 है, मतलब ये नहीं होगा। 6 का 1 2 3 और 6 मोर देन 1 हो गया, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। 9 का 1 3 और 9 2 से ज़्यादा हो गया, ये भी नहीं होगा। 7 का 1 और 7, इसका आंसर हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी फैक्टर्स डज ए प्राइम नंबर हैव। प्राइम नंबर का कितना फैक्टर होता है। हम लोग पढ़ें कि वैसा नंबर जिसका 2 फैक्टर हो उसको प्राइम बोलेंगे। तो प्राइम नंबर का फैक्टर कितना होना चाहिए, 2।
अब हम लोग 1 से 100 तक के प्राइम नंबर के बारे में जानेंगे। देखिए, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है 1 से लेकर के 25 तक कितना प्राइम नंबर होता है, 1 से लेकर के 50 तक कितना प्राइम नंबर होता है, कभी पूछा जाता है 50 से लेकर के 100 तक कितना प्राइम नंबर होता है। तो हम लोग इसको याद कर लेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। चलिए एक बार रीड कर लेते हैं। 1 से 10 तक में कितना है? 4। 1 से 10 तक में 4। और फिर 10 से 20 तक में 4। 20 से 30 तक में 2। 30 से 40 तक में 2। फिर 40 से 50 में 3। फिर 50 से 60 में 2। 60 से 70 में 2। 70 से 80 में 3। 80 से 90 में 2। और 90 से 100 के बीच में 1। अब देखिए, 1 से लेकर 50 तक में कितना है और 50 से लेकर 100 तक में कितना, हम लोग काउंट कर सकते हैं इजली। देखिए, 4, 8, 2, 10, 12, 3, 15, मतलब 1 से लेकर 50 तक में 15 वाच्य संख्या है। और 50 से लेकर के 100 तक में 2, 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10 नंबर। 50 से 100 के बीच में 10 नंबर। तो टोटल नंबर कितना हो गया? 1 से 100 तक में 25 नंबर्स। टोटल 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। चलिए, इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।